किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। मैं आयोजनकर्ताओं को इस विशाल किसान महापंचायत जिसकी संख्या 30,000 से ज्यादा है, मेरी ओर से मैं बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बधाई देता हूं मैं इस राजस्थान की राजनीति के विषम पिता ने किसान हितों के लिए जिन्होंने 40 साल संघर्ष के अंदर बिता दिए, कॉलेज उस की राजनीति से लेके विधानसभा और लोकसभा के अंदर मीणा समाज में ही नहीं, राजस्थान के किसी भी समाज को अगर आवश्यकता पड़ी और कहीं भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ या भ्रष्टाचार हुआ या कानून व्यवस्था छिन-भिन हुई, तो सबसे पहले आंदोलन का आगाज अगर किसी ने किया तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने किया। मैं बधाई देता हूं डॉक्टर साहब को कि आज जब देश का किसान संकट के अंदर है, राजस्थान का किसान संकट के अंदर है, राजस्थान का नौजवान संकट के अंदर है, कानून व्यवस्था छिन-भिन हो गई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और आज परवेणी से आपने जिस किसान आंदोलन का आगाज किया है, मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ, जो आगाज की शुरुआत आपने करी है, पश्चिम राजस्थान का इलाका भी इस किसान आंदोलन में पीछे नहीं रहेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान की सरकार की, ये मैं डॉक्टर साहब को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। हमारी गोलमा जी यहाँ से राजगढ़ से विधायक है, मैं गोलमा जी के साथ दूसरी बार विधायक बना हूँ। पिछली बार भी विधायक थे, तब भी मैं दोनों पार्टियों से लड़ता था। मैं गलती से बीजेपी से जीत के आ गया था पिछली बार 8 के अंदर, और गोलमा जी विधानसभा के अंदर थे, बीजेपी से भी मुझे निकाल दिया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ में लड़ता था। तब गोलमा जी मेरे साथ राजस्थान की विधानसभा में जब भी आवश्यकता पड़ी मेरा साथ देती थी, और उसी का परिणाम था कि 2013 के अंदर जो मोदी का तूफान चला था, उस तूफान को रोक के 2013 के अंदर दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करा के मैं राजस्थान की विधानसभा में आया। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को कि हमेशा जहाँ भी हमें आवश्यकता पड़ती है इस प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश के किसानों को, और मैं तो देखता हूँ कि भी जब मेरा निलंबन हुआ था तब सारे नेता इधर उधर हो गए थे, और जब आवश्यकता पड़ी तो जयपुर की सड़कों पे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा इस तपती धूप के अंदर 3 घंटे तक सड़क पे बैठे रहे और मेरे लिए वो आए। मैं धन्यवाद इनको देता हूँ। और मैं विशेषकर मीणा समाज से मेरा बहुत बड़ा लगाव है। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब सबसे ज्यादा मेरे समाज के बाद अगर मेरा किसी ने साथ दिया तो मीणा समाज के छात्रों ने 20 साल पहले हनुमान बेनीवाल को ताकत दी थी। उसी ताकत का परिणाम है कि आज हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नौजवान और किसान की सेवा कर रहे हैं। हमारे बहन गीता वर्मा जी हैं, बिरा जी है, बनाराम जी जो डेयरी के चेयरमैन है, पप्पू जी प्रधान, केदार जी, जितने भी आयोजन करता है मैं सबको धन्यवाद दूंगा। इस तपती धूप के अंदर आपने 30,000 से ज्यादा संख्या पार करा दी। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि शुरुआत इधर से हुई है, एक बहुत जल्दी धमाका बीकानेर बाड़मेर की साइड बहुत जल्दी कर देंगे, और उसके बाद बाड़मेर के अंदर 5 लाख लोगों की रैली करेंगे, बीकानेर के अंदर 5 लाख लोगों की रैली करेंगे, सीकर में करेंगे। इधर डॉक्टर साहब इस साइड में परिवर्तन का बिगुल बजा चुके हैं, और हमारी डॉक्टर साहब की मिलकर ये बात हुई है कि जनवरी तक 10 लाख से ज्यादा तादाद के अंदर लोग इस जयपुर को घेरें और राजस्थान की सरकार को मजबूर करें कि वो किसान हितों में लड़। मेरे पूर्व साथी और मेरे बड़े भाई नवीन पिलानिया जी ने जो आपको आंकड़े बताए थे, वो आंकड़े चौंकाने वाले। आज राजस्थान का किसान तकलीफ के अंदर है। देश की सीमाओं की सरहद की अगर रक्षा करनी पड़े तो सबसे पहले देश की सीमा पर जाने के लिए किसान का बेटा जाता है, वहां भी किसान की आवश्यकता होती है। पार्टियों की रैलियां करनी पड़े तो पार्टियों वाले हुक्म दे देते हैं कि साहब फलां जगह हमारी बड़ी रैली करो, किसानों की रैली होनी चाहिए। और पार्टी के जो घोषणा पत्र होते हैं उनके अंदर भी किसान की बात रखी जाती है कि किसानों के हित के अंदर फैसले लिए जाएंगे। लेकिन आजादी के 70 साल बाद किसान तकलीफ के अंदर है। वसुंधरा ने भी विसर्जन राजस्थान किया, एक पिकनिक मनवा ली, बाहर से लोगों को बुला लिया, या खाना खिलवा दिया, फोटो खिंचवा लिए और उनको भेज दिया। पिकनिक से रिसर्जेंट राजस्थान बातों से नहीं होगा। राजस्थान रिसर्जेंट जब होगा जब राजस्थान का किसान रिसर्जेंट होगा, किसान मजबूत होगा, और किसान बातों से मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत होगा। सबसे पहले किसान का जितना भी कर्जा सरकार ने लिया है वो पूरा कर्ज
सरकार किसान का माफ करे, इस बात की हुंकार हम लोगों ने राजस्थान के अंदर व्यवस्था करी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आज किसान लाभकारी अमेरिका के अंदर 100 रुपए की अगर कोई खेती पे लागत आती है तो उसको 190 रुपए मिलते हैं। जापान के अंदर 100 रुपए की खेती पे लागत आती है तो 170 रुपए मिलते हैं। और इंडिया के अंदर अपने 100 रुपए लागत आती है तो उसको 67 रुपए मिलता है। डॉक्टर साहब ने बताया उसके अंदर। तो ये लाभकारी मूल्य लागू किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे और 1.5 गुना 50% लाभांश लाभकारी मूल्य सरकार दे, इस बात को लेके आज यह शुरुआत की गई है। दूसरी एक बहुत बड़ी मांग जो हम लोगों ने लगातार लड़ाई लड़ी और डॉक्टर साहब ने 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के अंदर की, जयपुर के अंदर कूच किए और जयपुर के अंदर रैलियों के जो रिकॉर्ड तोड़े, उसमें एक बात इन्होंने जरूर हमेशा कही कि राजस्थान के किसान की बिजली सरकार माफ करे। और बिजली माफ करते तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। जो बिजली 4 रुपए, 4.5 रुपए और 5 रुपए यूनिट में खरीदते हैं और कई बार जब बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है तो बिजली महंगी दर पे भी खरीदनी पड़ती है और सरकार 1 रुपए 30 पैसे यूनिट में बिजली हमें देती है, कुछ सब्सिडी सरकार बिजली पे देती है। तो हमारी राजस्थान की सरकार से मांग है कि अगर किसान को मजबूत करना है तो किसान की पूरी बिजली सरकार माफ करे, इस बात को लेकर लड़ाई का आगाज हम लोग यहाँ से करेंगे। तीसरी, प्रदेश का नौजवान इस राजस्थान की सरकार की ओर देख रहा है, मोदी की ओर देख रहा है, जिन्होंने नौजवानों का नारा देके देश के अंदर सत्ता हथियाली। प्रदेश की सरकार ने नौजवान का नारा देके 163 सीट हासिल कर ली, लेकिन आज प्रदेश के अंदर 70 साल बाद युवा नौजवान रोजगार के लिए फांसी के फंदे से लटक रहा है। सैकड़ों की तादाद के अंदर अवसाद में आके युवाओं ने आत्महत्या कर ली। कोटा के अंदर छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये वातावरण, शिक्षा का वातावरण प्रदेश के अंदर अभी तक नहीं बना और नौजवान बेरोजगारी से तंग आके सड़क पर जा रहा है, आंदोलन कर रहा है और ये हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है। और गैंगवार का अगर सबसे बड़ा कारण है तो बेरोजगारी, इस गैंगवार का सबसे बड़ा कारण है। ये हमारी सरकार से मांग रहेगी कि 4 लाख से 5 लाख जो खाली पद है, सरकार 4 से 5 लाख खाली पद भरे। और जब तक सरकार नौकरी नहीं देती, डॉक्टर साहब ने आगाज किया था कि बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के जवानों को मिलना चाहिए, तो हरियाणा पंजाब की तर्ज पे उत्तर प्रदेश की सरकार भी बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी कर रही है। इस राजस्थान की सरकार भी नौजवानों को 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता महीने का दे, ताकि वो जयपुर, दिल्ली के अंदर जाके पढ़ाई जारी रख सके। चौथी जो हमारी मांग है, वो प्रदेश के अंदर टोल नाके लगा दिए जगह जगह। जब रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का? या तो हमसे रोड टैक्स ले लो, गाड़ी खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, बोलेरो खरीदते हैं, और या फिर टोल टैक्स ले लो। तो हमारी मांग रहेगी वसुंधरा इन टोल नाकों को उठा और अपने ससुराल धौलपुर वाला मेल में ले जाए सबको। या प्रदेश के अंदर पोपाबाई का राज है पूरा। 8 बजे बाद मुख्यमंत्री दारू पी के सो जाती है। मुझे किसी ने कहा क्या बार बार पोपाबाई का राज कहते हो, पोपाबाई का राज कैसे बताओ? तो मैंने कहा मैंने तो पोपाबाई को नहीं देखा, वो तो सैकड़ों साल पहले की कहावत है कि पोपाबाई 7 बजे दारू पी के सो जाती थी और वसुंधरा 8 बजे दारू पी के सो जाती है। तो पोपाबाई का राज हो गया। आज हालात खराब है, थानों के अंदर दुष्कर्म हो रहे, महिलाएं सुरक्षित नहीं, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, जवान तकलीफ के अंदर है, किसान तकलीफ के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने 1 दर्जन के लगभग किसानों ने अपनी वाजिब मांग के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गए किसान लड़ते लड़ते। और महाराष्ट्र के अंदर किसान सड़क पर आए, वहाँ भी उन्होंने शहादत दी। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसान का कर्जा माफ किया, लेकिन राजस्थान की सरकार की दूर तक नहीं रहेगी। ये तो एक ही काम करी है, जहाँ भी आंदोलन की सुख बुगाट होती है वहाँ अपने दूसरे लोगों को भेज देते हैं। अभी नवीन जी ने जैसा बताया था कि किसान संघ के मार्फत सरकार ने किसानों में 2 फाड़ करने का प्रयास किया। पहले किसान संघ के लोगों को 10-15 जगह बिठा दिया और एक लंबा चौड़ा मांग पत्र लेके वो मुख्यमंत्री के वहाँ गए और उन्होंने कह दिया हमारी मांगे मान ली, जबकि उनकी एक भी मांग किसान संघ की अभी तक नहीं मानी गई। अब वो खुद ही रो रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने क्या उनको झुंझुना पकड़ा दिया। तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो नौजवान साथियों को मैं आह्वान करूंगा कि आने वाली लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। मैं तो इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि डॉक्टर साहब को इस लड़ाई के अंदर राजस्थान का नौजवान कमजोर नहीं होने देगा। कई लोग हमारे लिए कहते हैं कि पिछली बार थर्ड फंड की बात करोड़ीलाल जी ने करी थी, लेकिन थर्ड फंड नहीं बना। थर्ड फंड बना था, 20 से ज्यादा सीटों में 2nd नंबर पे रहे थे, 4 सीट आई थी और परिवर्तन की शुरुआत ये पूर्वी राजस्थान के अंदर रह गई। अगर ये पूरे राजस्थान के अंदर बात फैलती तो निश्चित रूप से तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर आती। 70 साल हो गए,
दोनों पार्टियों को वोट डालते डालते, लेकिन किसान और जवान का भला राजस्थान के अंदर नहीं हुआ। ये विकसित राजस्थान नहीं हुआ, विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को नहीं मिला। और विशेष राज्य के दर्जे की बात भी अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में राजस्थान को दिलाने की किसी ने बात करी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा का मैं भाषण पढ़ रहा था, इन्होंने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करी थी। नौजवान साथियों, अब आपको जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए भगत सिंह ने बहुत बड़ी शहादत दी थी, नौजवानों को भी अब शहादत के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब अपन आज ये प्रण लेके उठे कि अब चरणबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन होगा। हमें रेलें रोकनी पड़ी तो रेल रोकेंगे, हाईवे जाम करने पड़े हाईवे जाम करेंगे, अगर राजधानी को जाम करना पड़ा तो जयपुर को जाम करेंगे। और वसुंधरा का जो दिमाग है, वसुंधरा के दिमाग को ठीक करने का प्रयास हम लोग करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ किरोड़ीलाल जी को कि जब शुरुआत हुई थी सरकार की तब कई लोग कहते थे, प्रेस के बंधु कहते थे, मीडिया के लोग कहते थे कि 163 सीटें कमजोर कांग्रेस है, कौन इनसे लड़ेगा, आप लोग थक जाओगे। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, मैं भी इनके साथ लड़ा और 4 साल के अंदर इस राजस्थान की विधानसभा में और गरीब किसान और अन्याय के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा किसी ने बिगुल बजाया तो डॉक्टर साहब ने सबसे ज्यादा अन्याय गरीब किसान और बेरोजगार और छात्रों की लड़ाई राजस्थान की विधानसभा में लड़ी। और मैं इनके पीछे लड़ता रहता हूँ हमेशा। इसलिए सस्पेंड होने का रिकॉर्ड मेरे नाम ही है। मैं 5 बार सस्पेंड हो गया आज तक, हमेशा सस्पेंड हो जाता हूँ, पार्टियों से भी हो जाता हूँ, यूनिवर्सिटी से भी हो गया और विधानसभा से भी 5 बार हो गया। लेकिन मुझे इस चीज की चिंता नहीं, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ हैं। हम दोनों मिलके एक राजस्थान के अंदर परिवर्तन का आगाज करेंगे, राजस्थान के अंदर परिवर्तन लाएंगे और 2018 का जो आपके सपनों का राजस्थान है उसको बनाएंगे। और ये मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ, इस आंदोलन को और तेजी से पूरे राजस्थान के अंदर फैलाएंगे। हम डॉक्टर साहब बता देंगे कि अगली रैली कहाँ पे करनी है, उस हिसाब से कार्यक्रम को तय करके हम लोग करेंगे। आज का जहाँ तक मामला है, हम रोज आते हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन करके चले जाते हैं, इसलिए सरकार सीरियस नहीं लेती। तो डॉक्टर साहब आज को टेलर अपने को सरकार को देना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि सरकार को लगे। सारे लोग बैठे हैं, 5 विधायक बैठे हैं और यूं ही निकल जाए अपन बिना बात के, और तपती धूप के अंदर आप ही कई किलोमीटर से आए हो तो राजस्थान की सरकार को थोड़ा रगड़ना है यहाँ पे, ये काम डॉक्टर साहब आपको करना है। हम पूरे जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं, आप आगे आगे चलेंगे। हमें क्या करना है आप निर्देश दे देना, आपकी बात को पीछे नहीं पड़ने हटने देंगे। आज राजस्थान का किसान तैयार है, राजस्थान का जवान तैयार है, और जिसके साथ जवान की फौज होती है, जिसके साथ किसान की फौज होती है, वो कभी पीछे नहीं हटता। परिवर्तन राजस्थान के अंदर जवानों ने किया है। इस देश की राजनीति के अंदर जब भी परिवर्तन हुआ देश के नौजवानों ने किया, और क्रांति की शुरुआत हुई थी वो तांत्या टोपे ने की थी, और भगत सिंह ने आखिरी मोहर लगा के अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। इसलिए डॉक्टर साहब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, राजस्थान का जवान आपके साथ है, राजस्थान का किसान आपके साथ है, 36 कौम आपके साथ है। ये वो वक्त है जब राजस्थान और देश का किसान आपकी ओर देख रहा है, देश का किसान इस राजस्थान की ओर देख रहा है। अभी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन जिस बड़े आंदोलन की उम्मीद थी वो राजस्थान के अंदर नहीं हुआ, लेकिन आज से हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे और ये आंदोलन इतना तेजी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर फैलना चाहिए कि राजस्थान की सरकार मजबूर हो जाए कि देश प्रदेश के किसान का कर्ज माफ करे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश की सरकार लागू करे, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले, किसान की बिजली माफ हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, और कानून का राज राजस्थान के अंदर हो, और मजबूत लोकायुक्त उत्तराखंड की तर्ज पे राजस्थान के अंदर बने, जिसमें इन मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच हो सके। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल हमेशा राजस्थान के जवान और किसानों के लिए लड़ता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।